गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किस पे बेस्ड थे? नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड थे। अब स्टार्ट करते हैं 10.4 से। 10.4 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको, 3 क्वेश्चन। पहला है मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो इसमें आपको यह बताना है कि सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। ठीक है, तो देखिए इसका डाइपोल मोमेंट तो होता है 0। ठीक है, अब CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म में देखिए तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है मिथाइलिन CH2Cl2। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन ज्यादा है, मींस इसमें क्लोरीन ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो इसके एक क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है 2 क्लोरीन से, और इसमें सिर्फ 2 ही है तो दोनों क्या सपोर्ट करेंगे, एक साइड में ही जाएगा। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है इसका जो कि है 1.03 D। सो डाइपोल मोमेंट of one chlorine is opposite of other 2. Clear है क्वेश्चन। नेक्स्ट, a hydrocarbon C5H10, एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 does not react with chlorine in dark। क्लोरीन से अगर डार्क में रिएक्ट नहीं करेगा, but gives a single monochloro compound C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। मीन्स आपको ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये क्या है C5H10। तो जनरली फॉर्मूले से क्या लग रहा है, अल्कीन। ठीक, इट मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको बताया था अगर मोनो प्रोडक्ट मिल रहा है इट मीन्स सारे हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा, सारे जो रिप्लेसेबल है सेम होगा। एक और होता है इसी स्ट्रक्चर में, इसी फॉर्मूले से साइक्लोअल्केन। 2 पॉसिबल केसेस फॉर्मूले से, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन देखें तो एक साइक्लोअल्केन है, एक अल्कीन है। बट अगर आप अल्कीन ड्रॉ करेंगे तो उसमें मोनो का ऑप्शन नहीं आएगा। साइक्लोअल्केन बना के देखिए, साइक्लोपेंटेन, ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल। मीन्स अगर यहां पर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे आप सनलाइट तो आपको क्या मिलेगा, मोनो प्रोडक्ट। ठीक, इट मींस इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। क्लियर। नेक्स्ट, टेन 10.6 है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला दिया हुआ है C4 हेलो अल्कीन। अब हेलो अल्कीन कौन सा आइसोमर शो करता है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, और अगर उसमें सिमेट्रिक कार्बन है तो कौन सा करेगा, ऑप्टिकल। तो हमें ड्रॉ करके दिखाना है, तो ड्रॉ करके हम कौन सा दिखाने वाले हैं, चेन और पोजीशन। तो चेन में क्या होता है, चेन में पोजीशन और फंक्शन ग्रुप सेम रहेगी। तो चेन में आपका एक तो बनेगा दिस वन क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब कोई पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन पे, ओके ये हो गया आपका, पोजीशन भी हो गया।
पॉसिबल आइसोमर, 4 आइसोमर बनेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब है आपका एक क्वेश्चन है इक्वेशन वाला। क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन बताना है 1 आयोडोब्यूटेन कहां से बन रहा है, 1 ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूट 1 इन। ठीक, मीन्स आपको बनाना क्या है, 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है। किससे बनाना है, फर्स्ट है आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। दूसरा क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, ओके, एंड थर्ड वन थर्ड इज ब्यूट 1 इन। ठीक, ब्यूट 1 इन से भी आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेनॉल से भी आयोडोब्यूटेन बनाना है, और क्लोरोब्यूटेन से भी आपको आयोडोब्यूटेन बनाना है। ठीक, तो ब्यूटेनॉल इट मीन्स आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ब्यूट 1 इन ब्यूटेन 1 ऑल और 1 क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि स्ट्रक्चर देख के क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ब्यूट 1 इन को देखते हैं। मीन्स 1 पे आपको आयोडो लाना है, 1 पे आपको आयोडो अगर लेके आना है तो अगर HI से आप करते हो तो क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी को। तो हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप में हम जाते हैं HBr और क्या ले लें, पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, एंटी मार्कोनी को। इट मीन्स और अब इसके आगे क्या कर दें, फिंक्लेस्टीन हेलोजन एक्सचेंज, तो आपको मिल जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक, ये तो सिंपल है। फिर किससे रिएक्ट कराना है आपको, HI से। ऊपर का देखिए समझ आ ही गया होगा। इसमें क्या करना है, NI और क्या डाल रहे हैं, एसीटोन। तो ये फर्स्ट और लास्ट के बीच में कौन सी रिएक्शन हो रही है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन हो रही है। हैलाइड एक्सचेंज से प्रिपरेशन मेथड बताया था हम लोगों ने, जो डिस्कस किया था। तो ये था कन्वर्जन। कन्वर्जन में 2 चीजें हैं, अगर आपको IUPAC से दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर था न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल, चार्ज एंड एम्बिडेंट। तो एक्चुअल में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, वन ड्यू टू लोन पेयर एंड अनदर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और एग्जाम्पल क्या थे उसके, CN और NO2। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी में। ओके, नाउ 10.9, which compound in each of the following pair will react faster in SN2 reaction with OH, means aqueous KOH। CH3I दूसरा पेयर है आपका, ओके। तो फर्स्ट जो केस है उसमें आपका मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था डिफरेंट हैलाइड्स का। अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो कौन इजीली ब्रेक होगा, बिकॉज बॉन्ड क्लीवेज इजी, तो मोर इजी SN2 के लिए यहां पर ये होगा। नाउ SN2 में दूसरा फैक्टर क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। यहां पर जिससे क्लोरीन अटैच्ड है उसके पास कितना है,
3 मिथाइल ग्रुप है और यहां पर 3 हाइड्रोजन है। मीन्स दिस will react faster SN2 because it is less sterically hindered। उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, ठीक। और यहां पर क्या है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन नहीं है, यहां पर है बॉन्ड डिसोसिएशन, यहां पर ये बॉन्ड इजीली क्लीव होगा। क्लियर, तो इसका रीजन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.10 predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation means elimination reaction of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify major alkene। मीन्स यहां पर आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं, मेजर और माइनर। किस रूल के अकॉर्डिंग बनते थे, सेल्सियस, ठीक। तो पहला है आपका फर्स्ट 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक। मीन्स एल्कोहलिक NaOH है, ठीक। तो क्या होता है यहां पर बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा एलिमिनेशन इथाइल रिएक्शन का। तो या तो यहां से हाइड्रोजन जा सकता है या इससे हाइड्रोजन जाएगी, ठीक। ये तो पॉसिबल प्रोडक्ट है, ठीक। इसमें ये क्या हो गया, माइनर, और ये हो गया आपका मेजर, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है यहां पर। क्लियर, तो ये फर्स्ट के 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर माइनर आपको बताना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पर कितने पॉसिबल केस है, 2। एक ये हाइड्रोजन जा सकता है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, यहां से बनेगा, तो यहां पर मेजर माइनर क्या होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर 4, तो ये आपका मेजर है और ये माइनर, ठीक। मेजर, ओके। तो यहां पर क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 3 एंड 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो मेजर कौन सा हुआ, नेक्स्ट एंड लास्ट 2 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ओके। 2 3 और 3 पर ही लगा हुआ है आपका ब्रोमो, ठीक है। तो पॉसिबल केस क्या होंगे, एक यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, एक यहां से जा सकता है हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां से जा सकता है, ठीक। तो कितने बनेंगे इसके, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, बीटा, सॉरी कितने बीटा हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में, 1 2, यहां पर तो है नहीं, ठीक। तो यहां पर केस बनाएंगे,
एक ये बनेगा, दूसरा मेजर कौन सा, ये मेजर और ये माइनर। मेजर माइनर, मेजर माइनर से डिसाइड कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर 10.10, अब आते हैं 10.11, कन्वर्जन है 10.11 से। जब पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम रिवीजन करेंगे कन्वर्जन के लिए, तो आपको सारे नेम रिएक्शन और सारे प्रिपरेशन मेथड याद हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, सारे रिएक्शन इन्वॉल्व रहेगी। अभी तो सिर्फ किसका है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। So 10.11, how will you bring about the following conversion? तो पहला है इथेनॉल टू ब्यूट, इथेनॉल से कहां ले जाना है आपको, ब्यूट 1 आयन। अब कहीं पर भी आपको अगर 1 आयन लाना है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन में किसका रिक्वायरमेंट रहेगा, एसिटिलीन का। एसिटिलीन का रिएक्शन रहेगा, तब जाके ये 1 पे आने वाला है, ठीक। और कार्बन भी बढ़ाना है इसलिए, ठीक है। तो इथेनॉल मीन्स, और लेके कहां जाना है, यहां पर लेके जाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाए थे, एल्कोहल, क्लोराइड तो बनाए थे, हेलो अल्केन्स। और अब आप डायरेक्ट रिएक्शन करा दें इसकी, तो ये बन जाएगा आपका, और साइड में एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको NaC, ठीक। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिटिल का रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होता है, जो सी, ये हाइड्रोजन जो रहेगा वो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो ये था पहला कन्वर्जन, नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पे। इथेन टू ब्रोमो, इथीन टू ब्रोमो, इथीन टू ब्रोमो इथीन, इथीन टू ब्रोमो इथीन, इट मीन्स डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहना है और एक ब्रोमीन बढ़ाना है इसमें, ये करना है, ठीक। तो जब हम पढ़ रहे थे ब्रोमीन का इंसर्शन, उसमें था डीकलराइजेशन वाला एक टेस्ट भी होता है, ब्रोमीन टेस्ट, ब्रोमीन ऑर्डर टेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करें सबसे पहले तो CCl, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब एक ब्रोमीन चाहिए और एक ब्रोमीन को गायब करना है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन करें बट एक ब्रोमीन के साथ। तो क्या लें हम, एल्कोहलिक KOH 1 मोल यूज करें, तो एक यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा। तो 2 स्टेप में कन्वर्जन हो जाएगा, पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे, फिर क्या कराएंगे, बीटा एलिमिनेशन करा देंगे इसमें, ठीक। नेक्स्ट है प्रोपीन, ये 10.11 की सब पार्ट है। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, NO2 ग्रुप लगाना है, मीन्स CH3 तो 1 पे अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो 1 के लिए क्या होगा, ब्रोमीन करेंगे हम, ब्रोमीन का इंसर्शन, पेरोक्साइड, तो क्या मिलने वाला है आपको, CH2, CH2Br, ठीक। और अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, AgNO2,
तो AgNO2 से क्या हो जाएगा, NO2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा, Br रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे, AgBr निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन से हमें ला जाना है बेंजाइल अल्कोहल पे। ठीक, तो क्या करें, पहले इसका क्लोरीनेशन करें। Cl2 किसके साथ कर दें, यूवी लाइट, तो क्या मिलने वाला है आपको, और इसके बाद क्या कर दें, SN1 एक्वस, केवल किसके थ्रू जाएगा ये, SN1, बिकॉज प्राइमरी अलाइलिक एंड बेंजाइलिक फास्टली रिएक्शन देते हैं, तो हो जाएगा आपका। ठीक, पहले क्लोरीनेशन करेंगे तो ये किससे होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन टू प्रोपाइन मीन्स डबल समय क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड पे लेके जाना है। तो वही काम आने वाला है हमें, ब्रोमिनेशन। अब अगर एक ब्रोमीन निकालना है तो डबल बॉन्ड आएगा, दोनों ब्रोमीन निकाल दे तो क्या कर दे, एल्कोहलिक KOH कितने मोल ले लें, 2 मोल में काम चल जाएगा, 1 मोल में Br और H चला जाएगा, दूसरे में क्लियर, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5th था, नाउ 6th वन। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, तो डायरेक्ट HF तो ऐड करेंगे नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रोमिनेशन कर ले, तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्वार्ट्स रिएक्शन, AgF। ठीक, पहले ब्रोमीन लगाएंगे। अगर आप क्लोरीन लगाते ऐसा भी कर सकते हैं, फिर हम क्या लेना पड़ता है, सेम, पहले ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का प्रिपेयर कर ले या फिर क्लोरीन, दोनों ही क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट टोलिन टू ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन। ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन। ब्रोमोमेथेन ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन। ओके, एक और नई रिएक्शन आएगा, ठीक है। ब्रोमोमेथेन, तो सबसे पहले क्या है आपके पास, पर लेके कहां जाना है आपको, अभी एक रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, किसके साथ रिएक्ट करा दे, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोपाइन। ठीक, अब इसमें या तो ऐसे दिया होगा H प्लस मीन्स HgSO4 प्लस H2SO4,
तो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनने वाला है। क्या बनेगा आपका, ओल प्रोडक्ट। ये है टोटोमेरिज, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, ठीक है। तो इससे कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ड्यूटोमेरिज, टोटोमेरिज, ठीक। हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, ये 99%। ये तो ये याद रखना है आपको, HgSO4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, तो 1 से डबल बॉन्ड को आपको शिफ्ट कराना है, 1 से 2 पोजीशन पे लेके आना है। ओके, 1 इन से 2 इन, ठीक। तो पहले क्या करें, HBr सिंपल, HBr सिंपल कराएंगे। अगर परोक्साइड में लगेगी तो Br यहां चला जाएगा। हमें कहां पे चाहिए, यहां पर चाहिए। अब क्या करें, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक फ्यूल। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका, यही बनेगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक। तो पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे, उसके बाद क्या करा देंगे, ये भी प्रिपरेशन में था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन था, तो ये अल्कीन से। रिएक्शन आपको वैसे ही याद होगी जैसे आपको करना है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन से आपको क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कहां पर कौन सी रिएक्शन यूज हुई है। 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, ये देखिए नाम से पता चल रहा है। 1 क्लोरो ब्यूटेन टू एन मतलब नॉर्मल चेन, एन ऑक्टेन। तो जस्ट डबल कब होता है, व्हाट इज रिएक्शन, मींस हाइड्रोजन बैलेंस आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ले लें, सोडियम, तो बन गया आपका एन ऑक्टेन, ठीक। बेंजीन टू बाइफिनाइल, ओके, ये वर्ड था। अब क्या रिएक्शन है, फिटिंग, बेंजीन से बाइफिनाइल, मीन्स 2 स्टेप में जाएंगे। पहले क्या कराएंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे। तो क्लोरीन ऐड हो गया तो किसके साथ रिएक्ट कर देंगे, सोडियम किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो आपको ये प्रोडक्ट पहले हमें कराना है क्लोरीनेशन, ठीक। उसके बाद क्या कर देंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग, और ये कौन सी रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन। अब है आपको एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। रीजनिंग क्वेश्चन है 10.12, 10.12, 10.12। फर्स्ट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, इसका डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम क्यों है। रीजन इज दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। क्लोरोबेंजीन हैविंग लोअर डाइपोल मोमेंट देन cyclohexyl chloride because here electron withdrawing effect is opposed with electron releasing resonance effect। यहां पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज कर रहा है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्टेज हमने देखा था, क्या चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, इसलिए तो इसका रिएक्टिविटी भी कम था,
क्या रीजन था उसका? पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों का है क्लोरीन का, बट यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट इसका किससे थोड़ा सा अपोज हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कहां पे आ रहा है? रिंग में आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड तो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर, में वहां पर लिखवाया था सोल्युबिलिटी में। यस, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, और हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए पोलर में नहीं, वो किसमें होते हैं? नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं वो सोल्यूबल। लास्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, तो जैसे ही उसको वाटर मिलेगा, उसको H+ देने वाला मिलेगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में। जैसे ही आपका RMgX बना और जैसे ही वाटर मिला उसे, इसीलिए इसको Mg के साथ किसके साथ बनाते हैं? ड्राई ईथर में बनाते हैं। सो it prepared in anhydrous condition because in water it formed alkane, or we can say hydrocarbon. Clear? अब है 13 क्वेश्चन 10.13, give the uses of freon 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म। तो ये आपको मिलेगा पॉलीहाइड्रोनिक कंपाउंड, इसके बाद ही एक्सरसाइज के बाद ही आपका पेज है, उसमें डिटेल दे रखा है, 1 नंबर का यूजेस कभी आता है, तो यहां से आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ गुड डे। सॉल्व करिए इसे, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।